हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ईजान फिक्शन। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप सो आप सब बहुत 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 अच्छे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम अपनी स्टोरी अरेंज मैरिज का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। और जो कोई मेरे चैनल पे न्यू स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। यार पता नहीं आप कमेंट करने में इतना कंजूसी क्यों करते हैं कि आपकी स्टोरी अच्छी नहीं लग रही। प्लीज़ अपने कमेंट करें, क्योंकि जब आप कमेंट करते हो तो सच में मुझे बहुत अच्छा लगता है और मुझे पता चलता है कि आपको मेरी स्टोरी कैसी लग रही है। इसलिए प्लीज़ प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं। तो जहाँ लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि वांगजी जैसे ही चैन के केबिन में एंटर करता है, वहीं वो जो कुछ अपनी आंखों के सामने देखता है पूरी तरीके से शॉक्ड हो जाता है। वहीं जब सुचैन और चेंग वांगजी को देखते हैं तो वो भी पूरी तरीके से शॉक थे, लेकिन वो फिर वांगजी को अपने और चेंग के रिश्ते के बारे में सब कुछ सच बता देते हैं, जिस पर एक बार तो वांगजी को बिलीव ही नहीं होता, क्योंकि वो अच्छे से जानता है कि उसका ब्रदर भी अल्फा है और चेंग भी एक अल्फा है जो आपस में एक दूसरे से प्यार करते हैं। लेकिन वांगजी ये भी जानता है कि प्यार तो प्यार होता है, वो ओमेगा अल्फा नहीं देखता। फाइनली वांगजी अपने ब्रदर की हेल्प करने के लिए प्रॉमिस कर देता है। अब हम विंग को देखते हैं। विंग जो अपने रूम में सोया हुआ था, धीरे धीरे विंग अपनी आइज ओपन करता है। तभी विंग अपनी साइड में रखे हुए फ़ोन को देखता है, जिससे जैसे ही वो ऑन करता है तो वो देखता है दोपहर के 2 बज चुके हैं। विंग कहता है, क्या मैं इतना देर तक सोया? तभी विंग धीरे धीरे बैठने की कोशिश करता है। अभी भी विंग को थोड़ा पेन था। विंग एक अनोइंग सा फेस बनाता है और अपना पपी फेस बना के कहता है, ओ गॉड, ये तो सच में मॉन्स्टर है। मेरी कैसी हालत कर दी है, मैं बैठ भी नहीं पा रहा, मुझे अपनी बैक में कितना पेन हो रहा है। ये तो बीस्ट है, ऐसा सोचता है। तभी विंग का फ़ोन रिंग होता है। विंग जैसे ही फ़ोन देखता है तो देखता है फ़ोन वांगजी का था। विंग जैसे ही वांगजी का फ़ोन देखता है उसका फेस रेड हो जाता है और उसे नाइट की अपनी और वांगजी की सारी यादें याद आने लगती हैं। लेकिन तभी वो फ़ोन जल्दी से पिकअप करता है। विंग धीरे से हेलो कहता है। तभी वांगजी फ़ोन पर कहता है, क्या मेरा पपी उठ गया? विंग कहता है। वांगजी कहता है, क्या तुम्हें अभी भी पेन हो रहा है? तभी विंग कहता है, आप सच में मॉन्स्टर हैं। आपको पता है मुझे अभी भी कितना पेन हो रहा है, मैं ठीक से बैठ भी नहीं पा रहा। वांगजी जब विंग की ऐसी बात सुनता है तो वो जोर जोर से हंसने लगता है। विंग कहता है, आप हंस रहे हो? वांगजी कहता है, सॉरी बेबी, पर मैंने तुम्हें पहले भी कहा है, तुम्हें अच्छे से पता है कि जब भी तुम मेरे सामने होते हो मैं खुद को पर कंट्रोल नहीं रख पाता। विंग जो जोर से कहता है, आप सेमलेस हैं। वांगजी हंसने लगता है, लेकिन तभी कहता है, बेबी क्या तुमने कुछ खाया? विंग कहता है, नहीं, मैं अभी अभी उठा हूँ। लेकिन तभी विंग देखता है कि उसके डोर पर नॉक हो रहा था। विंग जैसे ही सामने देखता है तो वो देखता है लेनी, जो एक प्लेट में खाना लगाकर विंग के लिए लेके आई थी। विंग जैसे ही लेनी को देखता है वो अच्छे से बेड पर बैठ जाता है। तभी वांगजी कहता है, विंग क्या हुआ? तभी लेनी जो अंदर आ जाती हैं और वो वांगजी से फ़ोन ले लेती हैं और कहती हैं, वांगजी तुम मेरे बच्चे को फिर से परेशान कर रहे हो? वांगजी कहते हैं, क्या मॉम, बिल्कुल नहीं। तभी लेनी कहती है, मुझे पता है, देखो वैसे भी तुमने मेरे बच्चे की हालत कैसी कर दी है, वो अच्छे से बैठ भी नहीं पा रहा, इसलिए अब चुपचाप से फ़ोन रखो और मुझे मेरे बच्चे को अच्छे से खाना खिलाने दो। वांगजी जो कुछ कहने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उससे पहले ही लेनी फ़ोन कट कर देती हैं और फ़ोन को साइड में रख देती हैं। विंग जो बड़ी बड़ी आंखों से नैनी की तरफ देख रहा था, उसका पूरा फेस रेड हो गया था। तभी लेनी कहती है, विंग बेटा कैसे हो तुम? क्या तुम ठीक हो? क्या तुम्हें अभी भी कहीं दर्द हो रहा है? विंग विंग को तो इतना शाय फील हो रहा था, उसे ऐसा लग रहा था कि वो क्या करे, वो कहीं अंदर जाकर एक एक अकेली जगह पे छिप जाए। वो अपने मन में सोचता है, क्या ये माँ बेटे किसी को भी कुछ कहने में कोई शर्म नहीं लगती? मोम मुझसे ऐसी बातें कैसे पूछ सकती हैं? तभी लेनी जोर से हंसने लगती हैं और कहती हैं, मुझे पता है वांगजी पूरी तरीके से वीस्ट है, उसने मेरे बच्चे को कितना थका दिया। अब तुम अच्छे से बैठ जाओ और चलो खाना खाओ। विंग जो लेनी की तरफ देखता है और कहता है, मोम आपने क्यों परेशानी की, मैं नीचे आके खा लेता। लेनी कहती है, इसमें परेशानी वाली क्या बात है? मेरा बच्चा भूखा है और ऑफ कोर्स मुझे तो खाना लाना था, और मैं जानती हूँ तुम्हें अभी भी पेन हो रहा होगा, इसलिए तुम बस रेस्ट करो, ठीक है? और ये खाना जल्दी से फिनिश करो ताकि तुम्हें अच्छे से ताकत आए। विंग
जो बस लेनी को ही देख रहा था। तभी लेनी एक स्माइल करती हैं, विंग के फोrehead पर किस करती हैं और वहाँ से चली जाती हैं। विंग जो जाती हुई लेनी को देख रहा था, उसके पूरे चिक्स पूरी तरीके से पिंक हो गए थे। लेकिन तभी वो सामने खाना देखता है और उससे समझ में आता है कि उसे सच में बहुत भूख लगी है। वो खाने की प्लेट को अपने सामने रखता है और अच्छे से खाना खाने लगता है। अब हम सीधा इवनिंग का सीन देखते हैं। हम देखते हैं वांग जी जो ऑफिस से जल्दी आना चाहता था क्योंकि उसे विंग की बहुत याद आ रही थी। लेकिन वांग जी के पास इतना सारा काम था कि वो जल्दी आ ही नहीं पा रहा था, इसलिए उसे सबके ऊपर गुस्सा आ रहा था। विंग एक फाइल कंप्लीट करता तो उसके सामने दूसरी फाइल आ जाती या कोई ऐसी मीटिंग आ जाती जिसे उसे कंपलसरी अटेंड करना ही था। वांग जी जिसे बहुत गुस्सा आ रहा था। तभी से चैन वांग जी के रूम में एंटर करते हैं और वांग जी को ऐसे गुस्से में देखते हैं तो कहते हैं, वांग जी क्या हुआ? वांग जी जैसे ही अपने ब्रदर को देखता है और कहता है, काका मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। सिचैन कहते हैं, पर वांग जी क्या हुआ है? वांग जी कहता है, काका मैं विंग के साथ टाइम स्पेंड करना चाहता था, लेकिन ये फाइल्स और मीटिंग मुझे घर ही नहीं जाने दे रही। सिचैन जैसे ही वांग जी की बात सुनते हैं एक पल के लिए तो शॉक थे, लेकिन फिर एक स्माइल करते हैं और कहते हैं, वांग जी कोई बात नहीं, तुम अगर घर जाना चाहते हो तो जाओ, मैं बाकी फाइल्स देख लूँगा और मीटिंग भी। तभी वांग जी कहते हैं, पर नहीं गगा आप भी बहुत थके हुए हैं ना, आप भी सुबह से वर्क में बहुत बिजी थे। वांग जी के तभी से चैन कहते हैं, वांग जी कोई बात नहीं, ये थोड़ा सा काम है जिसे मैं कर लूँगा, तुम जाओ विंग के पास जाओ, विंग तुम्हारा वेट कर रहा होगा ना। वांग जी जो जल्दी से खड़ा होता है और सिचैन को हक कर लेता है और कहता है, आई लव यू गगा, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं जानता हूँ आप ही हो जो मुझे सबसे ज़्यादा समझते हो। सिचैन एक स्माइल करते हैं और कहते हैं, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, समझे तुम, अब तुम जाओ, मुझे पता है विंग तुम्हारा वेट कर रहा होगा। वांग जी जल्दी से केविन केविन से निकलता है और सीधा पार्किंग एरिया में जाता है, जल्दी से अपनी कार लेता है और लैंड मेंशन के लिए निकल जाता है। उधर विंग जो चुपचाप बेड पर बैठा हुआ था, उसे भी सच में वांग जी की बहुत याद आ रही थी, लेकिन उसे पता है कि वांग जी ऑफिस में बहुत बिजी होगा, इसलिए वो वांग जी को कॉल भी नहीं करता। तभी हम थोड़ी देर बाद देखते हैं भींग भींग जो थोड़ा बेड पे लेट के एक बुक पढ़ रहा था। तभी उसे अपने रूम में कुछ आवाज़ सुनाई देती है। जैसे ही वो देखता है सामने वांग जी खड़ा हुआ था। विंग जैसे ही वांग जी को देखता है वो जल्दी से बेड पे बैठ जाता है। वांग जी जो दौड़ कर आता है और विंग को हक कर लेता है और कहता है, बेबी कैसे हो तुम? तभी विंग जो एक अनोइंग सा फेस बनाता है और कहता है, मैं आपसे बहुत गुस्सा हूँ। वांग जी कहता है, पर क्यों बेबी? विंग कहता है, आपने मुझसे प्रॉमिस किया था कि आप जल्दी आ जाएंगे और देखिए कितना टाइम हो रहा है, मैंने आपको कितना मिस किया। वांग जी जब ये सुनता है तो उसे बहुत अच्छा फील होता है। वो अपने मन में कहता है, क्या मेरा पपी भी मुझसे इतना प्यार करता है कि वो मुझे इतना मिस कर रहा था? तभी वांग जी कहता है, आई एम सॉरी बच्चा, पर मैं क्या करूं, तुम्हें पता है आज ऑफिस में बहुत सारा वर्क था और ऊपर से बहुत सारी मीटिंग्स थी। मैं जितना निकलने की कोशिश कर रहा था उतना ही मैं काम में फंस जा रहा था। तुम्हें पता है अभी भी मैं आधा काम छोड़ कर आया हूँ, गग्गा को देकर आया हूँ ताकि मैं तुम्हारे साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर सकूँ। ऐसा कहता है और वो विंग का फेस पकड़ता है और उसके लिप्स के ऊपर अपनी लिप्स रख देता है। दोनों थोड़ी देर एक दूसरे को बहुत ही डीपली तरीके से किस करते हैं। किस करने के बाद वांग जी और विंग दोनों एक दूसरे से थोड़ा दूर होते हैं। दोनों गहरी गहरी सांसें ले रहे थे। तभी विंग जो वांग जी की चेस्ट पे अपना हेड हेड रख लेता है। वांग जी जो टाइटली विंग को हक कर लेता है। विंग कहता है, मैंने आपको बहुत मिस किया। वांग जी कहता है, मैंने भी अपनी पपी को बहुत मिस किया, पर एक बात बताओ, क्या तुम ठीक हो? विंग कहता है, मैं ठीक हूँ। वांग जी कहता है, क्या तुम्हें कहीं पेन तो नहीं? विंग जो अपना सर मना में हिला देता है। वांग जी कहता है, अच्छा है, तो इसका मतलब तुम नाइट के लिए तैयार हो? विंग जो बड़ी बड़ी आंखों से वांग जी की तरफ देखता है और कहता है, क्या? वांग जी कहता है, ऑफ कोर्स बेबी, अब एक और रूल होगा। विंग कहता है, वो क्या? वांग जी विंग के एयर के पास जाता है और कहता है, एवरीडे मीन्स एवरीडे। विंग की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं और कहता है, बिल्कुल नहीं, आप मुझे अब टच भी नहीं करेंगे। वांग जी कहता है, पर बेबी। विंग कहता है, नहीं, आप बीस्ट हैं, आपको पता है, आप आप आ, आ, आप। तभी विंग कहता है, अब वांग जी कहता है, आप क्या? विंग मैं तुमसे प्यार करता हूँ बच्चा,
भीम कहता है, बिल्कुल नहीं, आप मुझे टच भी नहीं करेंगे। तभी वांगजी भीम को अपनी तरफ खींचता है और उसके गालों को सहलाते हुए कहता है, देखो मैं तुम्हें टच कर रहा हूँ। भीम कहता है, गगा। वांगजी कहता है, मैं तो तुमसे एवरीडे मीन्स एवरीडे प्यार करूँगा, समझे तुम, ऐसा कहता है। तभी भीम जो पूरी तरीके से शर्मा जाता है, भांजी भीम के फोरहेड पे किस करता है और कहता है, भीम मैं वॉशरूम होके आता हूँ, मैं फ्रेशन अप होके आता हूँ। भीम कहता है, भांजी खड़ा होता है, वॉशरूम में जाता है, अच्छे से अच्छा शाल लेता है, फ्रेशन अप होके थोड़ी देर बाद बाहर आता है। अब हम भांजी भीम लेनी सिचैन सबको देखते हैं जो डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे और अच्छे से डिनर कर रहे थे। तभी कुरेन और लेनी सिचैन की तरफ देखते हैं। तभी लेनी कहती हैं, सिचैन देखो, वांगजी ने भी शादी कर ली, अब हम चाहते हैं कि तुम भी अपने लिए किसी को ढूंढो, समझे तुम, और अपनी शादी के बारे में सोचो। जैसे ही सिचैन ये सुनते हैं वो शॉक हो जाते हैं। वो बस शॉकिंगली आंखों से सिचैन, लेनी और कुरेन को देख रहे थे। वांगजी जो बस अपने ब्रदर को देख रहा था। सिचैन कहते हैं, क्या कहा मोम आपने? तभी लेनी कहती है, मैंने क्या कहा है, मैंने बस यही कहा है, अब तुम्हें भी अपने लिए कोई मेगा ढूंढ लेना चाहिए। सिचैन, क्या तुम किसी और से प्यार करते हो तो तुम हमें बताओ, हम उस मेगा के घर जाकर तुम्हारे लिए बात करेंगे। सिचैन जैसे ही ओमेगा का नाम सुनता है उसे बहुत दुख होता है। वो अपनी मॉम और अपने अंकल को बताना चाहता है कि वो किसी ओमेगा से नहीं बल्कि अल्फा से प्यार करता है, लेकिन उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी। तभी सिचैन टेबल के नीचे से अपने ब्रदर का हाथ पकड़ते हैं और उनकी तरफ देखने लगता है। सिचैन जो बस भांगजी की तरफ ही देख रहा था। भांगजी धीरे से सिचैन के ईयर के पास आते हैं और कहते हैं, काका आपको अंकल और मॉम से बात करनी चाहिए। सिचैन कहते हैं, मुझे नहीं पता अंकल कैसे रिएक्ट करेंगे। तभी भांगजी कहता है, पर आप जब तक बात नहीं करेंगे आपको कैसे पता चलेगा कि मॉम और अंकल क्या चाहते हैं, क्या वो आपके और चैंग के रिश्ते के लिए एग्री होंगे। तभी लेनी जो दोनों भाइयों को इस तरीके से बात करते हुए देखती है तो कहती है, तुम दोनों किस बारे में बात कर रहे हो इस तरीके से? विंग भी भांगजी और सिचैन को ऐसे देखता है। तभी भांगजी कहता है, कुछ भी नहीं मॉम, हम तो बस ऐसे ही बात कर रहे थे। विंग जो बस भांगजी को ही देख रहा था। भांगजी एक स्माइल करता है विंग की तरफ। सभी अच्छे से अपना डिनर फिनिश करने लगते हैं। सिचैन जिन्हें डिनर करने का बिल्कुल मन नहीं था, क्योंकि वो बस अब सबको बताना चाहते हैं कि वो चैंग से प्यार करते हैं, लेकिन वो डर की वजह से अपनी मॉम और अंकल को बता ही नहीं पा रहे थे। वांगजी जिसने कई बार सिचैन से कहा, लेकिन सिचैन कहते हैं, वांगजी मुझे थोड़ा टाइम दो। वांगजी एक गहरी सी सांस लेता है और कहता है। अब हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं। हम देखते हैं सभी लोग अपना डिनर फिनिश करने के बाद अपने अपने रूम में चले जाते हैं। विंग जो वांगजी की बाहों में लेटा हुआ था। तभी वांगजी धीरे से बेड पे बैठ जाता है। विंग जो वांगजी को देखता है और कहता है, गगा क्या हुआ? वांगजी कहता है, बेबी क्या मैं तुमसे कुछ पूछूं? विंग कहता है, हाँ गगा पूछो। तभी वांगजी विंग को खींचता है और उसे अपने दोनों पैरों के बीच में बिठा लेता है और उसका बैक अपनी चेस्ट से चिपका लेता है और उसके टमी को अपने दोनों हाथों से रैप कर लेता है। तभी वो विंग से कहता है, बेबी एक बात बताओ, अगर कोई अल्फा किसी अल्फा से प्यार करता है तो तुम्हारा क्या रिएक्शन होगा? विंग जैसे ही वांगजी की एक बात सुनता है तो वो पूरा शॉक हो जाता है और वो अपना फेस वांगजी के फेस की तरफ करता है और बड़ी बड़ी आंखों से वांगजी की तरफ देखता है और कहता है, क्या आप क्या कह रहे हैं गगा? वांगजी कहता है, पपी मैं बस तुमसे पूछ रहा हूँ कि अगर कोई अल्फा किसी अल्फा से प्यार करने लगे तो तुम क्या सोचते हो? विंग कहता है, गगा आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? विंग जिसका दिमाग कहीं ना कहीं चलता है। तभी वो अपने मन में सोचता है, क्या गग्गा को कोई अल्फा भी पसंद है? तभी विंग जिसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं वो भांगजी की तरफ देखता है और कहता है, गग्गा क्या 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 आप किसी अल्फा को भी पसंद करते हैं? विंग कहता है, पपी तुम क्या कह रहे हो? विंग जिसकी आंखों से आंसू आने लगते हैं। भांगजी जल्दी से विंग का फेस पकड़ता है और कहता है, पपी तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है? मैं किसी अल्फा को पसंद नहीं करता बच्चा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुम ऐसा कैसे सोच सकते हो? तभी विंग रोते हुए कहता है,
तो आप ऐसा कैसे सोच सकते हैं? और आप ये मुझसे कैसे पूछ सकते हैं कि कोई अल्फ़ा किसी अल्फ़ा से प्यार करे तो मुझे कैसा लगेगा? बताइए काका, क्या आप किसी अल्फ़ा को पसंद करते हैं? फिर भांजी जो शौक था वो बड़ी-बड़ी आँखों से बस विंग को देख रहा था। तभी वो कहता है, बिल्कुल नहीं पप्पी, तुम जानते हो ना कि मैंने तुम्हारे सिवा कभी किसी से प्यार नहीं किया। मैं बस तुमसे प्यार करता हूँ और तुम जानते हो मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। मैं तुम्हारे अलावा किसी के बारे में नहीं सोच सकता। एक बात बताओ, जब मेरे पास इतना प्यारा, क्यूट सा, इनोसेंट सा अल्फ़ा है, सॉरी ओमेगा है, तो मैं किसी अल्फ़ा के बारे में क्यों सोचूँगा? तुम मेरे ओमेगा हो और मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। विंग जैसे ये बात सुनता है तो वो थोड़ा रिलैक्स होता है। वांगजी जो अपने फेरोमोन्स रिलीज करता है ताकि विंग थोड़ा रिलैक्स हो जाए। धीरे धीरे वांगजी के फेरोमोन्स की वजह से विंग रिलैक्स हो जाता है। तभी वो वांगजी की तरफ दिखता है और कहता है, पर गग्गा, आपने ये सब क्यों पूछा? क्या कोई अल्फा किसी अल्फा को पसंद करता है? वांगजी एक गहरी सी सांस लेता है और कहता है, बेबी, मैं बस तुमसे एक नॉर्मल पूछ रहा हूँ। अगर कोई अल्फा किसी अल्फा को पसंद करे तो तुम क्या लगता है, तुम क्या रिएक्ट करोगे? तभी विंग जो वांगजी की तरफ देख रहा था वो कहता है, गग्गा, ये कोई बड़ी बात नहीं है। कोई भी, ये प्यार होता है। प्यार कभी ओमेगा अल्फा नहीं देखता। अगर किसी अल्फा को किसी अल्फा से प्यार हो जाए तो ये उसकी चॉइस है। इसमें कोई क्या कर सकता है? वांगजी जैसे ही विंग की बात सुनता है उसके फेस पे एक स्माइल आ जाती है। तभी विंग कहता है, गग्गा, क्या कोई अल्फा किसी अल्फा से प्यार करता है? वांगजी कहता है, अगर मैं तुम्हें कुछ बताऊं तो तुम किसी को नहीं बताओगे, मुझे प्रॉमिस करो। विंग कहता है, अब प्रॉमिस काका, मैं किसी को नहीं बताऊंगा, पर ऐसा कौन है? तभी वांगजी विंग का फेस पकड़ता है और उसे अपनी चेस्ट पे ले आता है और कहता है, विंग, तुम जानते हो सिचेन काका किसी से प्यार करते हैं। विंग कहता है, क्या? विंग तो पूरी तरीके से शॉक था। तभी वांगजी कहता है, बेबी, तुम पूरी बात सुना करो, तुम इतनी जल्दी रिएक्ट क्यों करने लगते हो? तभी विंग जो अनोइंग सा फुस बनाता है। वांगजी विंग को ऐसे देख के उसके फेस पे एक स्माइल आ जाती है। तभी वो कहता है, बेबी, तुम जानते हो सिचेन काका किससे प्यार करते हैं? विंग कहता है, किससे प्यार करते हैं? वांगजी एक गहरी सी सांस लेता है और कहता है, वो तुम्हारे। विंग कहता है, मेरे? मेरे किससे? वांगजी कहता है, वो तुम्हारे भाई चेंग से प्यार करते हैं। फिंग की तो आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं और वो बहुत तेज चिल्लाता है, क्या? वांगजी कहता है, बेबी, तुम क्या कर रहे हो? तुम इतना तेज क्यों चीख रहे हो? फिंग कहता है, आप मजाक कर रहे हैं ना? वांगजी का, अब सच बताइए, आप मजाक कर रहे हैं ना? वांगजी कहता है, बिल्कुल नहीं बेबी, मैं मजाक नहीं कर रहा। मुझे भी आज ही पता चला कि वांगजी कहता है, मुझे भी आज ही पता चला कि सिचेनगा और चेंग दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। फिंग कहता है, पर गगा, ऐसा कैसे हो सकता है? वो दोनों तो अल्फा है ना? वांगजी कहते हैं, बेबी, मैंने इसीलिए तुम्हें पूछा। वो दोनों एक दूसरे से बहुत टाइम से एक दूसरे से प्यार करते हैं, तुम्हें पता है? तभी फिंग कहता है, अगर वो एक दूसरे से प्यार करते हैं तो उन्होंने आज तक किसी को क्यों नहीं बताया? वांगजी गहरी सी सांस लेता है और फिंग को अपनी तरफ खींचता है और उसके चिक्स को धीरे से पिंच करके कहता है, क्योंकि बेबी बनी, वो दोनों डरते हैं कि अगर फैमिली को इस बारे में पता चला तो वो किस तरह रिएक्ट करेंगे। लेकिन विंग कहता है, पर गग्गा, फैमिली क्यों रिएक्ट करेगी? वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि वो दोनों अल्फा हैं? वांगजी तो बड़ी बड़ी आंखों से विंग की तरफ देख रहा था। वो अपने मन में कहता है, क्या मेरा बेबी सच में इतना मैच्योर है? मुझे बिलीव ही नहीं होता, ये इतना नॉटी बनी कभी कभी ऐसी बातें कर जाता है जो सच में मुझे इससे और ज़्यादा प्यार होने लगता है। अपने मन में ऐसा सोचता है। तभी वो कहता है, लेकिन बेबी, हर कोई ऐसा नहीं सोचता। विंग कहता है, पर गगा, आपको नहीं लगता कि हमें उन दोनों के लिए कुछ करना चाहिए? तभी वांगजी कहता है, ऑफ कोर्स बेबी, हमें करना चाहिए, लेकिन उसके लिए पहल तुम्हारे चेंगा और सिचेन गग्गा को ही करनी होगी। विंग कहता है, मैं अच्छे से जानता हूँ, मेरे गग्गा इडियट हैं, वो कभी कुछ नहीं कहेंगे, वो बड़ी बड़ी बस फेंकते हैं, लेकिन जब मॉम डैड के सामने होते हैं तो वो पूरी तरीके से डर जाते हैं।
जो कुछ करना है वो मुझे ही करना होगा। वांग जी कहता है, क्या बेबी, तुम क्या क्या करने की कोशिश कर रहे हो? विंग कहता है, गगा बस आप देखते जाइए मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ। तभी वांग जी कहता है, बिल्कुल नहीं बेबी, तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे। भीम कहता है, पर गग्गा। वांग जी तभी भीम के लिप्स को अपने लिप्स से क्लोज कर देता है। दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। विंग और वांग जी दोनों एक दूसरे को डीपली किस कर रहे थे। किस करते करते ही वांग जी विंग को बेड पर लिटा देता है और अपनी एवरीडे वाली एक्टिविटी शुरू कर देता है। विंग और वांग जी के कराने की आवाज़ें पूरे कमरे में गूंज रही थी। विंग जो बस वांग जी के नाम से मून कर रहा था और वांग जी जो बस विंग को प्लेजर दिए जा रहा था। कई राउंड होने के बाद जब वांग जी को ये फील होता है कि विंग पूरी तरीके से थक कर सो चुका है, तब जाकर वो विंग को छोड़ता है। वो बस सोते हुए विंग को ही देख रहा था। वो वॉशरूम में जाता है, खुद को अच्छे से क्लीन करता है, फिर एक गीला टाल लेता है, विंग को क्लीन करता है। उसके बाद वो फिर अच्छे से विंग के पास ब्लैंकेट में लेट जाता है और उसे अपनी तरफ खींच लेता है और अपने मन में कहता है, बेबी मुझे नहीं लगता कि मैंने तुम्हें बता तो दिया है कि गगा और तुम्हारे गगा दोनों रिलेशनशिप में हैं, पर प्लीज़ तुम ऐसा कुछ भी नहीं करना मेरे बनी कि उन दोनों के लिए कोई प्रॉब्लम हो जाए। ऐसा कहता है और विंग के फोरहेड पे किस करता है। वो विंग के लिप्स पे फिर से किस करता है और उसे अपनी तरफ टाइटली होल्ड करके सो जाता है। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट पार्ट इसका हम कल देखेंगे। स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और अपने प्यारे प्यारे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि स्टोरी आपको कैसी लगी है। बाय बाय, टेक केयर।